लोक सेवाएं। संवैधानिक सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख समर्थक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अतः उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। भारत में लोक सेवाओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, राज्य सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं हैं जो राज्य व केंद्र सरकारों में समान होती हैं। इन सेवाओं के सदस्य राज्य व केंद्र के अधीन शीर्ष पदों पर होते हैं। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय वन सेवा IFS। 1947 में भारतीय सिविल सेवा ICS का स्थान IAS ने और भारतीय पुलिस IP का स्थान IPS ने ले लिया और संविधान में इनको अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई। सन 1966 में भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापना की गई। 1963 में 3 और अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए भी एक उपबंध किया गया था। ये सेवाएं थीं भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा और भारतीय अभियांत्रिकी सेवा। हालांकि इन तीनों में से केवल भारतीय वन सेवा ही 1966 में अस्तित्व में आई। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 केंद्र को राज्य सरकारों से परामर्श करके अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की भर्ती व सेवा शर्तों के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करता है। अखिल भारतीय सेवाएं संयुक्त रूप से केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होती हैं। अंतिम नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा होता है। इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है। केंद्रीय सेवाएं। स्वतंत्रता पूर्व केंद्रीय सेवाएं प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अधीनस्थ व निम्न श्रेणी में वर्गीकृत थीं। स्वतंत्रता के उपरांत अधीनस्थ व निम्न श्रेणियों का नामकरण तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के रूप में कर दिया गया। सन 1974 में केंद्रीय सेवाओं को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी से समूह का, समूह ख, समूह ग, समूह घ में वर्गीकृत कर दिया गया। ऐसा तृतीय वेतन आयोग 1970 से 1973 की सिफारिश पर किया गया, जबकि पहला परिवर्तन प्रथम वेतन आयोग 1946-1947 की सिफारिश पर हुआ था। वर्तमान में समूह क की 62 व समूह ख की 25 केंद्रीय सेवाएं हैं। समूह क की कुछ केंद्रीय सेवाएं इस प्रकार हैं: केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा, केंद्रीय सूचना सेवा, केंद्रीय विधिक सेवा, केंद्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय सैन्य लेखा सेवा, भारतीय अर्थशास्त्र सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय मौसम विज्ञान सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, विदेश संचार सेवा एवं रेल कार्मिक सेवा। समूह ग की केंद्रीय भर्तियों में लिपिक कर्मचारी और समूह घ की सेवाओं में श्रमिक कर्मचारी होते हैं। समूह क तथा समूह ख में राजपत्रित अधिकारी एवं समूह ग और घ में गैर राजपत्रित अधिकारी होते हैं। उपरोक्त सभी सेवाओं में प्रतिष्ठा, दर्जा, वेतन और भत्तों के मामले में भारतीय विदेश सेवा उच्चतम केंद्रीय सेवा है। यद्यपि यह एक केंद्रीय सेवा है, तथापि इसकी तुलना अखिल भारतीय सेवाओं में की जाती है। इसका वेतनमान भारतीय पुलिस सेवा से अधिक होता है तथा पदानुक्रम में यह IAS के बाद आती है।